एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि DSSB की तरफ से, बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई रोज़ रेगुलर कोई ना कोई सर्कुलर नोटिसेस रिलीज़ होते रहते हैं। तो आज एक और सर्कुलर रिलीज़ किया गया है इवनिंग में DSSB की तरफ से। तो देख लेते हैं कि हाँ सर्कुलर वो है, क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो ये आ गए हम DSSB की वेबसाइट पे। यहाँ पे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर हम थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ आप देखेंगे 2024-12-2 मतलब 2000 आपका आज 2 दिसंबर 2024 में एक आपका डाउनलोड हुई है एक। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं किस बात की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के लिए इसमें। ये वीकेंड आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, इन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया था ये 29 नवंबर को लिया था, क्योंकि बीच में आपका संडे आ गया। तो इसीलिए आज ये रिलीज़ किया गया है सर्कुलर। तो यहाँ देख सकते हैं, काइंड अटेंशन टू द एप्लीकेंट्स इज इन्वाइटेड टूवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2023 डेटेड 22/12/2023 इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड इशूड बाई लेटर डेटेड 14/11/2018 fixation of merit in case there are two or more candidates in the same category having equal marks in the examination। एक्चुअली ये नोटिस उनके लिए, मान लेते हैं कि हम दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं या दो से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं और उनके मार्क्स जो है इक्वल आए हैं, लाइक 50-50 मार्क्स हैं या 120-120 मार्क्स है, और उनकी कैटेगरी भी सेम है। अगर मान लो EWS दोनों के लिए है, तो क्या बोला गया है इसके लिए हम ये देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये। इफ़ देयर आर टू और मोर कैंडिडेट्स इन द सेम कैटेगरी हैविंग इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो क्या होगा, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो वो कैंडिडेट जिसका सब्जेक्ट वाले सेक्शन के अंदर ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड, इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन इन द अबव आर ऑल्सो इक्वल, अगर उन दो कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट के अंदर भी सेम आ जाते हैं, तो कैंडिडेट जो एज में सीनियर होगा, मान लीजिए दो बच्चों के मार्क्स है सब्जेक्ट के अंदर, दोनों के 100 आ गए, पर एक बच्चा जो है 35 साल का है और एक हमारा 34 साल का है, तो 35 साल वाले को, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर द पोस्ट। थर्ड, इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अगर मार्क्स भी सेम हो जाते हैं, देन उनके नंबर भी सेम हो जाते हैं सब्जेक्ट में, तो अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाता है तब क्या कर देंगे, तो कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तीसरी चीज़, तो जो कैंडिडेट का नाम अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंगली पहले आएगा उसको मेरिट में हाई रखा जाएगा, उसको जॉब दी जाएगी। तो ये डिसीजन आया गया है, क्योंकि अभी आपको पता है कि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो हैं एक के बाद एक आ रही है, हालांकि एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से ये सब चीज़ें क्लैरिफाई होना, क्लियर होना सारे कैंडिडेट्स को ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन टिल द टाइम। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।